कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का दौर होगा और एक शख्स मदीना से भागकर मक्का में पनाह लेगा। वो वक्त होगा कि उस वक्त इस तरह की खाना जंगी और इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े जो आज हमें आगे चल के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब इसराइल अरबों की तरफ आएगा तो वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवामी सतह पर या कुछ मुजाहिदीन के फैक्टर की वजह से सामने ज़रूर आएगी, जिसके बायस वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल बन जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों का एक यानी कि मुसलमानों का एक हुक्मरान मर जाएगा और उसकी यानी कि बादशाहों की औलादें आपस में जंग करेंगी, यानी कि आपस में एक इख्तलाफ पैदा होगा खिलाफत पे और आपस में एक जंग की कैफियत सी होगी। तो आज अगर हम इस हदीस को इम्प्लीमेंट करें तो बहुत से जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी का नॉलेज रखने वाले उलमा हैं वो यही कह रहे हैं कि अरब का बादशाह से मुराद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद किंग सलमान की डेथ है। इस वक्त वो तकरीबन 91 ईयर्स के हैं और 2017 में गालबन जो है वो 2019 या 20 में गालबन एक इख्तलाफ भी रॉयल फैमिली में सामने आया था। जो किंग सलमान के भाई हैं अहमद बिन अब्दुल अजीज़, उनके माबैन किंग अब्दुल्ला के बेटे नाइफ के माबैन और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन इस वक्त भी अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और जो शहजादा नाइफ हैं वो हाउस अरेस्ट हैं। तो ये एक इख्तलाफ उस वक्त सामने आया था। मुमकिन है कि जब किंग सलमान की डेथ हो जाए तो ये इख्तलाफ जो है वो इक़्तिदार के लिए दोबारा सामने आए और दोबारा ये तीनों जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हों बादशाहत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों में से किसी को जो है वो बादशाहत नहीं मिलेगी और जो बादशाहत है वो किसी तीसरे यानी कि चौथे फरीक के पास चली जाएगी और वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। वो मदीना से छुपेंगे और मक्के में पनाह लेंगे और कुछ लोग उनकी बैत कर लेंगे और उसके बाद खुरासान से लोग आएंगे महदी की बैत के लिए और वो जो है वो इस तरीके से, क्योंकि आलम अरब जो अरब के जो बादशाह उस वक्त होंगे या आलम अरब जो होगा वो महदी का इनकार कर देंगे। वो महदी को किसी सूरत, क्योंकि महदी का आना, इमाम महदी का आना अरबों की बादशाहत के इख्तिताम की निशानी है, तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इमाम महदी का जो मदद करने के लिए आएंगे वो खुरासान आज ईरान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा शामिल है इसमें। तो वहाँ से काले झंडे के वाले लोग आएंगे और महदी के इक़्तिदार को जमाएंगे और वो इस तरीके से लड़ेंगे अरबों से जिस तरीके से किसी ने भी नहीं लड़ा होगा।